निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, आप देखें जरा। निशिकांत दुबे कहते हैं कि तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रीय आंदोलन यानी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए भारत के मुसलमानों ने 1920 से 1924 तक 2000 करोड़ रुपए दिए। उन्हीं पैसों की बदौलत 1924 में तुर्की का राष्ट्रीय बैंक आईएस बैंक बना। सांप को हमने दूध पिलाया, इसलिए काटने की कोशिश कर रहा है। पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लें। इतिहास इस तरह समझें कि साहब ऑटोमन एम्पायर था। ये तुर्कों का एम्पायर था जिसमें खलीफा बैठता था। खलीफा क्या होता है? तो जैसे आपके यहाँ एक हिंदुओं को कहा जाता है कि आपके जो रिलीजियस हेड है वो शंकराचार्य हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल हेड आपका राजा है। पर इनके यहाँ खलीफा एक ऐसी मोहम्मद साहब के जाने के बाद खिलाफत चली गई, सब खलीफे एक के बाद एक खलीफा आते गए। तो जो खलीफा होता है वो आपका धार्मिक हेड भी होता है और राजनीतिक हेड भी होता है, पॉलिटिकल हेड एंड रिलीजियस हेड, जस्ट वन पर्सन। तो साहब 600 साल तक हुकूमत चली यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, बड़ी बड़ी हुकूमत, बड़ा मारकाट बचाई साहब। स्पेन वगैरह में तो बड़ी ही नाटक हुई, फाइनली स्पेन ने इनको मार के निकाला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ऑटोमन एम्पायर जो था, खलीफा साहब जर्मनी के साथ लड़े और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं जर्मनी हार गया और ब्रिटेन के नेतृत्व में अलाइड पावर्स जीत गई। तो जीत गई तो ब्रिटेन ने सबसे पहले तुर्की पर कब्जा किया, इस्तांबुल पे कब्जा किया और खलीफा को नजरबंद कर दिया। तो अजा खलीफा से वहां पे जो तुर्की की आर्मी थी उसमें बड़ा एक यंग मेजर था, क्या उसका नाम, देखिए कमाल पाशा का पूरा नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, क्या उसको अतातुर्क कहते थे बाद में। तो जो कमाल पाशा था, मुस्तफा कमाल करके एक मेजर था, वो साहब बड़ा परेशान था ये खलीफागिरी से। तो उसने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों को देश से निकाला और खलीफा को भी देश से निकाल दिया। लेकिन उसी बीच भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए, तुर्की के लोग कह रहे हैं हमको खलीफा नहीं चाहिए, भारत के लोग कह रहे हैं नहीं तुम्हारे पास खलीफा होना चाहिए। तुम्हारे पास खलीफा नहीं हुआ तो हम अपना नेतृत्व किससे लेंगे? हम किसकी तरफ देखेंगे? भारत का मुसलमान कह रहा है, और भारत मतलब उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था 1920 में। तो तुर्की के लोग कह रहे हैं हमको खलीफा नहीं चाहिए, भारत का मुसलमान कह रहा है हमको खलीफा चाहिए। खलीफा वो है जिसको टीपू सुल्तान न्योता देते थे कि खलीफा साहब आ जाइए और भारत के बचे कुछ काफिरों को काट डाला जाए। खलीफा वो है जिसे गद्दी पे बैठने से पहले शहंशाह अकबर चिट्ठी लिख के पूछते थे, हुजूर इजाजत हो तो मैं भारत की गद्दी पर बैठ जाऊं। खलीफा वो। तो ये साहब यहां भारत का मुसलमान परेशान नहीं, खिलाफत आंदोलन, खलीफा नहीं हटने देंगे। और इस पागलपन को एक आदमी ने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसने कहा क्या कर रहे हो, तो मुसलमानों को और जाहिल बना रहे हो। और इस पागलपन को एक आदमी ने समर्थन दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के साथ बड़ी दिक्कत ये थी कि मुस्लिम लीग आ गई थी, उनको लग रहा था कि साहब वो वही एक कि मैं पूरे भारत का नेता हो जाऊं, हिंदुओं का नेता हो गया, मुसलमानों का कैसा हूं। तो उन्होंने खिलाफत को कांग्रेस का समर्थन दे दिया। और क्या आंदोलन चला साहब, मौलाना जौहर, उनके दोनों मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, पूरी दुनिया का मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान लग गया। और कहीं से नहीं, और कहीं कुछ नहीं। सऊदी अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर से नफरत की जाती है, खिलाफत से नफरत की जाती। क्यों? क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर बना और जो खलीफा बैठा उसने सबसे पहले सऊदी अरब पे कब्जा किया, मक्का मदीना पे कब्जा किया। सऊदी अरब आज तक उस ह्यूमिलेशन को, उस अपमान को भूल नहीं पाया। इसीलिए जब अर्तुगरुल ये ड्रामा इन्होंने चलाया, जिसको पाकिस्तान ने बहुत चढ़ा दिया, इमरान खान ने तारीफ कर करके, और पाकिस्तान में चल गया तो हिंदुस्तान में भी चल गया। सबने कहा, सबको अपना, पहले इनको अपना हीरो सऊदी अरब नजर आता। जब तक मोहम्मद बिन सलमान आ गया, उसने वहां थिएटर खोल दिया, औरतों को ड्राइविंग करना शुरू करा दिया, मैच देखना अलाउ करा दिया, शराब की दुकानें खुलवा दी, वो तो काफिर है। अब इनको अपना जो नेता है वो खलीफा, उसमें खलीफा तो है नहीं लेकिन तुर्की नजर आने लगा। जो जितना कट्टर वो उतना अच्छा। मतलब आप सोचिए, श्रीनगर से कन्वर्टेड मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ फतवे जाहिर कर रहे हैं, व्हाट अ जोक। तो सऊदी अरब ने कभी तुर्की को इस बात के लिए माफ नहीं किया कि आपने हमारे मक्का मदीना पे कब्जा करके हमको गुलाम बना के रखा। सऊदी अरब ने अर्तुगरुल पे बैन लगाया, उनके तुर्की से बड़े अच्छे संबंध भी नहीं। जब
मुस्तफा कमाल, जिसको कमाल पाशा कहते हैं, जिसको अतातुर्क कहते हैं, यानी अतातुर्क यानी जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता कहा जाता है, उस तरह तुर्कों का बाप, बड़ा सेकुलर, बड़ा फायरी आदमी था साहब। उसने क्या किया कि तुर्की को एकदम अरब दुनिया से काट दिया। उस पहला आदमी था जिसने कुरान को तुर्की में अनुवाद कराया, कहा अरबी नहीं पढ़ना है। सरकारी नौकरी के लिए उसने कहा हम यूरोप का हिस्सा है। वो पहला आदमी था जिसने तुर्की का, तुर्की एशिया का नहीं यूरोप का हिस्सा है। वैसे भी यूरोप के मुंह आने पे आप ख्याल देखिए, देखा उसने साहब मदरसा में जो ये टीचर्स थे जितने, इन सब को गिरफ्तार करके इनको ईंटा ढोने में, बालू ढोने में लगा दिया। सोचिए, उसने अरबिक बैन कर दी, और बुर्का तो छोड़ें, सरकारी नौकरी के लिए उसने एक बाध्यता कर दी कि आदमी जो होगा वो 3 पीस पहनेगा, टाई लगाएगा, कोट पहनेगा, और औरतें स्कर्ट पहनेंगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी। बुर्का तो जाना ही थे। वो अपने आप को एकदम यूरोपियन समझता था। और उसने, आपको याद होगा, ये जो हाया सोफिया जो एक कैथीड्रल था, इसको इन लोगों ने, ऑटोमन एम्पायर ने इसको बना दिया था मस्जिद। उसने उसको मस्जिद बंद करके उसने सोचा वापस चर्च क्या बनाए, उसने उसको वो बना दिया म्यूजियम। अभी ये साहब आए अर्दोगान, उन्होंने इसको फिर से मस्जिद बना दिया। और मालूम उसको मस्जिद बनाने में सबसे पहली बधाई किसकी तरफ से गई थी? जब इसी अर्दोगान, जिसको आज गाली दे रहे हैं, जब अर्दोगान ने हाया सोफिया को मस्जिद बनाया, तो मैं ढूंढ के ट्वीट दिखाऊंगा, तो पहली बधाई असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी कि आपने वापस उसको एक चर्च को मस्जिद बना दिया, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पता नहीं क्या क्या। तो आप, और आज वो आप अर्दोगान को गाली दे रहे हो, तो किसको मियाँ बेवकूफ बना रहे हो? कम से कम मैं तो नहीं बनता। तो ये जो कमाल पाशा ने एक लंबे समय तक राज किया, और उसने तुर्की को एकदम सेकुलर कर दिया, तो टर्किश आर्मी को एकदम सेकुलर कर दिया। ये अर्दोगान आए, इनको फिर खलीफा बनने की एक खुजली मची हुई है। तो ये इनका ड्रामा चल रहा है। बल्कि इनके चक्कर में तुर्की की इकोनॉमी का बाजा बजा हुआ है। कोई जमाने में एकदम बड़ी पावरफुल इकोनॉमी का, लीरा बड़ा पावरफुल हुआ करता था। मैं देखिए आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, तुर्की में आप इन्फ्लेशन देखें और उनकी इकोनॉमी देखें, उनका जो लीरा है उसकी कीमत देखें डॉलर के मुकाबले। ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये महंगाई है, ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो टर्किश लीरा की कीमत है। तो ये बाजा बजाया है अर्दोगान ने। लेकिन इनके जैसे जिहादियों को जल्दी कुछ नजर नहीं आता। वैसे भी उनको लग रहा है मेरी सत्ता छूट रही, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो साहब क्या हुआ कि जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो तुरंत मुंबई में एक बन गई 20 मार्च 1919 को सेंट्रल खिलाफत कमेटी, और उसके लिए चंदा दिया जाने लगा। मुसलमानों ने भी दिया, हिंदुओं ने दिया, हमारे मुस्लिम बिरादर हैं उन्होंने भी दिया साहब। और वो पैसा भेजा गया। लेकिन तब तक वहां मुस्तफा कमाल आ गया था, पहले खिलाफत के नाम पे। उसने कहा हाँ लाइए, पैसा लाइए, हम खलीफा को बचा लेंगे। मुस्तफा कमाल ने खलीफा को, खिलाफत को बचाने के नाम पे पैसा लिया, और खलीफा को तुर्की से बाहर कर दिया, देश निकाला दे दिया। और उस पैसे से आधे से आईएस बैंक बनाया, और आधे से उसने राज्य के नाम प्रॉपर्टीज तमाम खरीदे, अखबार सेटअप किए। तो जो उसने आईएस बैंक बनाया था, आज उसका सबसे बड़ा बैंक है। उसके मतलब 11 देशों में ये आईएस बैंक है, और मतलब 2.5 करोड़ लोग इसमें बिजनेस करते हैं।